वुल्फ जो है वो भेड़िए जो होते हैं वो पैक में यानी झुंड में चलते हैं। वुल्फ जब भी अपने शिकार को खाते हैं, हम्म, हंट किया, हम्म, उसको टुकड़े टुकड़े करके छिन्न भिन्न कर छिन्न देते भिन्न, हैं। वो 42 दांत पैनी होते हैं, बहुत अच्छा जी। धारदार, तो ये नोच के खाते हैं। हो सकता है वो क्रॉस ब्रीड है, हमेशा एक स्ट्रैटेजी में काम करते हैं हम्म, कि तुम इधर से जाओगे, तुम इधर से जाओगे, तुम उधर से। इंसान बड़ा फितरती और कमीना है। अब यही जंगल का कानून है, आकाश की तरह पुराना और सच्चा, और हर भेड़िया इस कानून से बंधा हुआ है। और इस कानून की खासियत यह है कि जुर्म के साथ ही जब भी सजा मिलती है, यहाँ के सारे हिसाब किताब बराबर हो जाते हैं। दोस्ती हो या दुश्मनी, कुछ भी उधार नहीं रहता, क्योंकि हर भेड़िए की ताकत झुंड है और हर झुंड की ताकत भेड़िया। जंगल बुक का ये डायलॉग मुझे बचपन से याद है, जब मैंने शायद जंगल बुक पहली बार देखा था। पर वो किस्से कहानियां हैं। असल में जब कोई भेड़िया गाँव में जाता है तो वो सुर्खियां बनती हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पे बहुत वक्त से देख रहे होंगे। तो आज शेर खान में हम बात करेंगे भेड़िए की। शुरू कर रहे हैं शेर खान का ताज़ा एपिसोड आसिफ खान उर्फ खानचा उर्फ शेर खान के साथ, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू जमशेद भाई। आज जो हम शेर खान में कहानी बताने जा रहे हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भेड़िया वाला मामला काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है। जी। हर मीडिया, न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं और मामला भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो बात हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है करनी क्योंकि लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, कुछ मिथ हैं जिसको मान रहे हैं और क्या सही क्या गलत नहीं पता चल रहा है। तो इसके मद्देनज़र हम इस सब्जेक्ट पे हम बात करने के लिए बैठे हैं। तो ये किस्सा पूरा जो है यूपी का एक जगह है बहराइच, और इस मामले को करीब 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जी। और बहुत सारे गांव इसके पूरे चपेट में हैं, खौफ में है, मतलब आप कह सकते हैं अफेक्टेड हैं। और अब तक 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 9 बच्चे और एक औरत हैं, महिला हैं, उनकी मौत हुई। काफ़ी दुखद है, अफसोस है मुझे कि उनकी जान चली गई। और 6 भेड़िए जैसा कि ड्रोन फुटेज में जंगलात वालों को दिखे हैं, जिसमें से 4 पकड़ लिए गए हैं और 2 की तलाश अभी भी जारी है। इनफैक्ट वहाँ पे पुलिस वाले, जंगलात वाले मिल करके पिंजरे लगा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, बकरे बांध रहे हैं अंदर की शायद फंस जाए। नया तकनीक एक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डॉल होती हैं, गुड़िया, उसमें बच्चों के यूरिन को डाला जा रहा है और जगह जगह रखा जा रहा है ताकि ह्यूमन जो यूरिन स्मेल है वो उसको मिले और वो करीब आए और उसको वो पकड़ सके। तो ये सारी कोशिशें हैं, प्लस दिन रात गश्त वहाँ पे कर रही है पुलिस और जंगलात के लोग भी। लोगों को, जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको अंदर भी भेजा जा रहा है कि अंदर जाके सोइए। वो इलाका बहुत गरीब इलाका है, आप कह सकते हैं। जी जी जी। जिस जगह बहराइच की हम बात कर रहे हैं, जिस इलाके में ये हादसे हो रहे हैं, अब यहाँ पे 4 जो पकड़े गए, जिनको उठा के ले गए, वो सच में जिम्मेवार हैं या नहीं, क्योंकि हादसे अभी भी हो रहे हैं। वुल्फ जो है वो, भेड़िए जो होते हैं वो पैक में यानी झुंड में चलते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो वैसा नहीं है जैसा हम टीवी पे देख रहे हैं या जैसा हम पेपरों में पढ़ रहे हैं या जैसा हम देख रहे हैं जी। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो बॉडी मिल रही है वो एक जानवर का खाया हुआ दिख रहा है। वुल्फ जब भी अपने शिकार को खाते हैं, हंट किया, उसको टुकड़े टुकड़े करके करीब 1 किलोमीटर के एरिया तक वो फैल जाता है। मतलब 6 हैं वुल्फ, तो मान लीजिए एक पीस भी लिया तो छितर बितर जो प्रे होता है, चाहे जानवर हो या गलती से इंसान भी थे, तो वैसे ही हालत उनकी होनी चाहिए, छिन्न भिन्न, जो कि नहीं है। यहाँ पे जो मिस्टर झाला हैं, जो कि WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डीन रह चुके हैं जी, उनसे मेरी एक मुलाकात भी थी जब मैं वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता था। बहुत ही जानकार आदमी, और भेड़िया पे उन्होंने बहुत तगड़ी रिसर्च की है। नॉट ओनली भेड़िया, और भी गए थे। तो
उनके हिसाब से अगर हम बात करें, जिनसे मैं सहमति रखता हूँ कि एक है कोई। अच्छा, उस झुंड में कोई एक है। झुंड में है या नहीं है ये क्लियर नहीं है, लेकिन कोई एक है। कोई एक है। अच्छा, और वो हो सकता है वो क्रॉस ब्रीड है। ओके। जैसे 3 थ्योरी है यहाँ पे। एक कि वो डॉग के साथ क्रॉस ब्रीड किया हुआ है और आपने उसको कराया और पाला, अब वो बड़ा हो गया तो आपको डर लगने लगा तो आपने उसको छोड़ दिया। चूंकि ये बहुत शाई होते हैं, लेकिन आपने पाला है तो ह्यूमन प्रेजेंस के बीच में रहा है वो, तो उसका डर जो है इंसानों से बिल्कुल खत्म है। और क्रॉस ब्रीड है तो उसका बिहेवियर भी एक भेड़िए की तरह नहीं होगा। वही बात है। ठीक है, तो वो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। एक दूसरा है कि हो सकता है वो झुंड से बिछड़ गया हो, जख्मी हो ये सकता बात आप है। उस दिन भी कह रहे थे कि हो सकता है बिछड़ गया और जख्मी हो सकता है, तो ये एक रीज़न है कि उसकी वजह से हो गया हो। इसमें ये थ्योरी क्लियर नहीं हो रही है कि किया कौन है। आपने 4 पकड़ लिए ना, तो अगर एक कोई होता तो 4 में से एक हो सकता था। दूसरा एक थ्योरी मुझे समझ में नहीं आई कि जंगलात वालों ने पकड़ा, सीधा लखनऊ ज़ू में छोड़ दिया। इस केस में चाहे जब कोई मैन ईटर टाइगर होता है, लेपर्ड होता है या कोई भी इस तरह के हादसे होते हैं, तो उसका डीएनए टेस्ट होता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ इसी का किया धरा सब कुछ है। वो हैदराबाद में होता है, हमारे हिंदुस्तान में जो होता है वो भी नहीं हुआ। तो इस इलाके में जो दहशत है वो जारी है, लोग डरे हुए हैं। एक जो दूसरा एस्पेक्ट मैं देखता हूँ, जो इलाका है, मैंने बताया जैसे कि गरीबी बहुत है वहाँ पे, तो वहाँ का जो प्रेबेस है भेड़ियों का, मेनली वो क्या खाते हैं? खरगोश, चूहे, हिरन, बकरे वकरे। तो पूरा इलाके से एक भी हिरन है नहीं, खरगोश भी गायब। बिल्कुल, बाढ़ की बात तो और कंस्ट्रक्शन भी चल ज़्यादा रहा है, खेती हो रही है, उनका हैबिटेट पूरा खत्म हो चुका है। गया। तो वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं अब? भेड़ और बकरियों पे। और वो रहते हैं इंसान के साथ। इंसान के साथ तो रहते हैं, लेकिन इंसान उसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, बच्चों से, परिवार से ज़्यादा, क्योंकि वो उसका कमाई का जरिया है। बेशक। तो वो लाइव स्टॉक जो है, यानी मतलब बकरियां वगैरह हैं, उनको घरों में बंद करके रात में रखते हैं ताकि कोई जानवर उसे उठा के न ले जाए। वरना 10,000, 8,000, आजकल बकरे 15-15 हज़ार के मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो 15,000 है। एक गरीब आदमी जो है उसके लिए 15,000 बड़ी रकम हो गई। अच्छा, घर में पंखे या नहीं है, या मान लीजिए लाइट नहीं है, तो वो अपने बच्चों के साथ बाहर सो रहा है। विडंबना दूसरी है, वो अपना पेट पालने के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगा रहा है। बकरे अंदर है, बच्चे बाहर है। तो अब मान लीजिए किसी को 100 चाहिए, मतलब कुछ ऐसा 1 नंबर 2 नंबर जाना है, तो आप यूजुअली चले जाते हैं बाहर ही। गाँव में घर में है, मैं ये कह रहा हूँ, टॉयलेट वगैरह होते हैं, लेकिन यूजुअली गाँव में देखते हैं अभी भी लोग यूज्ड टू हैं कि बाहर ही चलते हैं। तो वो निपटा दे रहे हैं। उसमें आप ये कीजिए कि भैया टॉर्च हाथ में रखिए, डंडा हाथ में रखिए और जाइए, ताकि कोई खतरा हो तो आप उससे निपट सके। तो ये थ्योरी सारी कोशिश कर सके निपटने की। तो ये सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लेकिन मेरी अपनी झाला साहब की जो थ्योरी है उससे मैं अग्री करता हूँ कि वो कोई एक ही है। अच्छा, वो पैक में नहीं आ रहे हैं। पर क्या इस पूरे प्रकरण के पीछे आपको लगता है कि जो घाघरा नदी में जो बाढ़ आई उसकी वजह से उसका भी एक रीज़न है कि वहाँ पे जो जानवर वगैरह कम हो गए, वहाँ से वो पलायन कर गए, उनके पास खाने का इंतजाम कम है, इसलिए बिहेवियर में फ़र्क आया? यस, ये भी एक रीज़न है कि उनको खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने फिर कहा कि भेड़िए बहुत शाही होते हैं, वो शर्मीले होते हैं, इंसान से दूर रहना ही पसंद करते हैं, और ये निशाचर हैं। अच्छा, ये रात में ही शिकार करना, रात में ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन में छुप छुपा के रहते हैं ताकि इंसानों से मुलाकात ना हो। तो मामला वही है, उनका खाना खत्म तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। इंसानी आबादी जहाँ है वो वहाँ पे घुसेगा, वो उनको बीच में जा करके वो खाएगा पिएगा। तो भूख इंसान को लगती तो वो भी फिर कुछ भी करता है ना, फिर वो भी यस, कुछ भी करता है। वो कुछ भी मॉल्स करता में है। घुस जाता है, हमने देखा, वीडियोज आती हैं। गीर वगैरह में आपने देखा, हाँ। लायन घरों में घुस जाते हैं। इवन आपके क्या नाम से सरिस्का वगैरह आप जाएंगे, जो भी नेशनल पार्क करीब होते हैं, वो आ जाते हैं, घर तक आते हैं, उसमें क्या है? बिल्कुल। अच्छा, ये जो इसके बारे में एक कहा जाता है कि झुंड में करते हैं शिकार,
किसी एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो अकेले हो, क्या अकेले भी करता है झुंड में, या झुंड में ही रहते हैं हमेशा वो? ये बहुत ही मज़ेदार आपने सवाल किया है। ये बिल्कुल इंसानों की तरह रहते हैं। इनके बच्चे, माँ, बाप, दादा अच्छा। सब होते हैं। तो एक पैक में 7 से 12, कभी-कभी 25 से 30 भी होते हैं। अच्छा जी। तो इनका ऑर्डर बड़ा सही होता है। ये हमेशा एक स्ट्रैटेजी में काम करते हैं कि एक जानवर है तो पूरा झुंड डिसाइड करेगा कि तुम इधर से जाओगे, तुम इधर से जाओगे, तुम उधर से उसको रास्ता भटकाओगे। मान लीजिए एक हिरन का झुंड है, एक आइडेंटिफाई करेंगे वो कि इस वाले को अच्छा। उठाना है। तो बाकी जो पैक में मान लीजिए 10 हैं, तो 4 जो होंगे वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे पूरे झुंड को, भगाओ, किसी को इधर कर दे दिया, किसी को, और जिसको पकड़ना था 4 उसके पीछे चिन्हित करते हैं पहले। चिन्हित करके एकदम आइडेंटिफाई करके यही वाला आज उठाएंगे। या ऐसा नहीं कि भीड़ में कूद गया और कुछ भी उठा लिया। तो बहुत ही समझदार और प्लानिंग के साथ चलने वाले होते हैं। तो इनके जो सबसे आगे चलता है वो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग आप कहते हैं वो होगा, बीच में बच्चे हट्टे कट्टे, और लीडर जो होता है वो पीछे होता है। शाबाश। ये स्ट्रैटेजी के तहत उनका लीडर जो होता है वो पीछे स्ट्रैटेजी को फॉलो, क्योंकि वो देख रहा है कि ये वाला इधर गया नहीं, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया नहीं, फिर वो उस पर अटैक करेगा। वो करेगा, लेकिन वो इंश्योर करेगा कि सारी दिशाओं में सब जगह आगे रहेगा। तो उसको क्या पता पीछे वाले कहाँ जाएंगे। आगे हैं वो पहले क्लियरेंस करेंगे ताकि टारगेट जो है वो इंश्योर कर रहा है पीछे रहकर कि जो मेरा पूरा झुंड है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। वो सिग्नल देगा गो गो, मतलब इतने समझदार है। तो इनके पैक 7 से 12 भी हो सकते हैं, समटाइम 25 से 30 भी। और जो सबसे अच्छी बात है कि इनके जो दांत होते हैं वो 42 दांत पैनी होते हैं, बहुत धारदार। तो ये नोच के खाते हैं वो। बाप रे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी पूरी। आप दांत के बारे में कह रहे हैं, पर इनकी आंखों की चमक के बारे में कहा जाता है कि इनकी रात में नाइट विजन इनका बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले बोला निशाचर होते हैं रात में चरने वाले, तो इनकी रात में विजिबिलिटी ठीक ठाक होती है। चमक उमक देखो क्या है जमशेद भाई, आंख में दिखता है, चमकता है। पिक्चर देख देख के ना हम फिल्मी हो चुके हैं। अच्छा। हर पिक्चर में रात में भेड़िया आया उठा के ले गया, कोई भूत आ रहा तो भेड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जाहिर है वो रात में देखने के लिए तो उनकी आंखें बनी होंगी ऑफ कोर्स, वैसी वो तो एक कॉमन सेंस है। पर हाँ, चमक की जो बात है वो फर्जी बात है कि वो फर्जी बात है कि भेड़िया है तो भेड़िया का उसकी आंखें चमक रही हैं, खूबसूरत होते हैं वो। कई बार लोग भेड़िया और जैकॉल में फर्क भूल जाते हैं। हाँ, जिसको हम वो क्या बोलते हैं जैकॉल को, सियार। हाँ। कई बार लोग जैकॉल और सियार में कई बार लोग भेड़िया और सियार में फर्क नहीं कर पाते। और हमारे जो बहराइच वाले भेड़िए हैं उनका साइज भी कुछ इतना ही है, डॉग से थोड़े से बड़े, तो बहुत ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं है। और इनका भी लाइफ स्पैन इतना ही होता है, 6 से 7 साल तक ये जिंदा रहते हैं। इनकी लाइफ इतनी ही लंबी होती है। अभी आपने जब जिक्र किया बहराइच वाले मामले में, तो आपने कहा एक संभावना है कि उसमें एक क्रॉस ब्रीड का भी भेड़िया हो सकता है। इस क्रॉस ब्रीड को थोड़ा समझाइए कि ये कौन से होते हैं, क्या ये डॉग्स के साथ ही इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है या दूसरे इसकी जो प्रजाति हैं वो भी हैं? मैंने फिर कहा है, हर बार कहता हूँ, हर एपिसोड में वो कहना लगता है मेरे डायलॉग बन के रहेगा, दुनिया में सबसे गिरा हुआ अगर कोई प्रजाति है वो इंसान का है। तो क्रॉस ब्रीड इंसान कराते हैं इनका। और कई बार आप देखे होंगे गांव में बड़ा कॉमन हो गया है कि जो कुत्ते दिखते हैं हमें धारीदार होते हैं, ब्लैक, जैकॉल के साथ वो क्रॉस ब्रीड कर लेते हैं। भेड़िए भी कई बार कर लेते हैं, लेकिन कुछ इंसान कराते हैं। क्यों, उसका क्या फायदा होता है? देखना चाहते हैं हम इंसान हैं। अच्छा, देखें क्या निकलता है, जिज्ञासावश। टाइगर लाइगन और टाइगोन भी बन रहे हैं। इंसान बड़ा फितरती और कमीना है, कुदरत के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। तो वो देखना चाहते हैं कि इसके साथ ब्रीड करके देखे क्या निकलता। निकला तो जब वो निकलेगा तो नेचुरल नहीं है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा साहब कि आज की डेट में हिंदुस्तान में मतलब 3,500-4 हज़ार के करीब टाइगर हैं। टाइगर्स हमारे हिंदुस्तान में हैं, भेड़िए 2,000 रह गए हैं। तो इनका अस्तित्व ज़्यादा खतरे में है। और जिस तरीके से ये खबरें दिखाई जा रही हैं तो हर आदमी को लग रहा है कि भेड़िया मिलेगा तो मार ही डालो।
वही मैं सवाल ये पूछने वाला था, इनको जिस तरह से डिमोनाइज किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में भी ऐसा होता है ना कि जैसे कहेंगे कि दहेज के लालची भेड़िए, है ना, हाँ, इनको या हमेशा जैसे से रेप विक्टिम्स के मामले में जब वो तस्वीरें बनती हैं, आप उसमें देखिए उनको भेड़िए की तरह कि उन 4 भेड़ियों ने उसे नोच, मतलब तो भेड़ियों को बहुत ज़्यादा नकारात्मक तरीके से दिखाया गया कि इंसान को अगर कहीं भेड़िया दिख जाए तो उसे लगेगा इसे तो मारना ही पड़ेगा। ये परसेप्शन बना दिया हमने। ऐसा परसेप्शन ऐसा बन है ही गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत शाही है। कितने लोग यहाँ पे भेड़िए देखे होंगे? बहुत रेयर साइटिंग, एक तो संख्या बहुत कम है, मैंने बताया 2000 के करीब है, दिखते ही नहीं है किसी को। और ऐसे किस्से अगर आप देखेंगे तो मतलब आज के डेट में कुत्ते काटने से कितने लोग मर रहे हैं यार। नोएडा में देख लीजिए आप, बाकी जगह मेरठ वगैरह में देखिए, कुत्ते बच्चों को नोच नोच के मार के खा गए। तो क्या पूरे कुत्ते मार देंगे हम? खत्म कर देंगे कुत्तों को? लेकिन भेड़िए खत्म हो जाएंगे क्योंकि 2000 हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। ऐसा एक किस्सा 1970 और 80 के बीच में बिहार में हुआ था, जहाँ भेड़ियों का काफ़ी आतंक था। फिर एक किस्सा आया था 1996 में, ये जौनपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर वाला जो इलाका है, वहाँ पे भेड़ियों ने करीब 30 बच्चों को मार दिया था 96 में। आज कितना है, 28 साल के बाद आपको ये सुनने को मिल रहा है। और जब आप 28 साल में कितना ज़्यादा पला, उनके एरिया में आप चले गए, उनकी टेरिटरी में आपने कितना आप ज़्यादा उनको खत्म, हर चीज़ के लिए इंसान जिम्मेदार है और ब्लेम करेगा दूसरे को। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर 10 लोगों की जाने गई हैं तो जो कल्प्रिट है, जिसने मारा है, बिल्कुल उसको पकड़िए, पिंजड़े में डाल दीजिए। इफ नीडेड नहीं पकड़ में आ रहा है, सुसाइड का ऑर्डर है, बिल्कुल निपटा दीजिए। बट बाकी बेजुबानों को क्यों? आपने तो, हमारे आपके दिमाग में तो बैठ गया भेड़िया आदमी को मार के खाता है। अब भेड़िया जहां दिखेगा वही उसको लपेट देगा, मार डालेगा। बिल्कुल। हमारे देश में 2 से 2.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, तो हम पूरे सड़कें तोड़ दें? स्नैक बाइट से 50 से 60 हजार लोग हिंदुस्तान में हर साल मरते हैं, तो सारे सांपों को हम मार दें? समझना पड़ेगा आपको कि साहब एक गलती हुई है, उसका संज्ञान लेना जरूरी है, उसको पकड़ना भी जरूरी है। जैसे कि हम इंसानों को धरती पर रहने का सबसे बड़ा अधिकार है, हम रोज शिकार कर रहे हैं, हिरन मार रहे हैं, दाड़ धूड़, इंसानों पर कोई कार्रवाई, पकड़ेगा तो थोड़ी बहुत सजा होगी, बाकी छोड़ दो। इनका क्या? इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, हम उठाएंगे कि साहब ये कम संख्या में रह गए हैं, सोच समझ के सरकार को कदम उठाने चाहिए, इन्हें कि सारे भेड़ियों को कदम, और हम इंसानों को भी, जो आम आदमी, आम जन है, उसको ये लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नहीं साहब वो एक किस्सा हो गया, हर भेड़िया आदमखोर नहीं हो गया है हिंदुस्तान का, लेकिन होगा वही, अब जो देखेगा वही भेड़िया मार देगा। बिल्कुल सही। इवन पुलिस वाले भी मान लीजिए होंगे, जंगलात के लोग होंगे, उनको पता भेड़िया नहीं दिख रहा, वो भी बोलेंगे लाओ मार दें, थोड़ा वो हो जाएगा, पब्लिसिटी, नाम आ जाएगा टीवी पे, भेड़िया को मार गिराया। अब आप न्यूज़ में एक खबर आती है, पूरे जहान में एक ही खबर लगता है, पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस कोलकाता रेप वाला मामला था, बहुत भयानक था, बट आप देखेंगे पिछले उस टाइम से लेकर अब तक रोज हमें हर जगह से खबर, सोशल मीडिया खुली कहीं खुली, वही खबर आपको मिल रही है ना कि आज यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये सारी चीजें हो रही हैं। बट इस वाले मामले में इतना तुल मत दीजिए साहब कि सारे भेड़िए खत्म कर दें। बिल्कुल। आपके साथ हुआ कभी भेड़िए का आमना सामना, या कभी देखा आपने कुछ ऐसा खुखार? फिर वही खुखार क्यों कह रहे हो आप? जो खतरनाक हो। नहीं, खतरनाक मैंने किसी जानवर का भी नहीं कहा, तो इसको कहां से कह दूंगा? गलती हो गई है, और ये इंसानी गलती है। अगर वो क्रॉस ब्रीड वाला है तो इंसान की गलती मानी जाएगी, उस भेड़िए की नहीं। जो लोग जिनकी जाने गई हैं, मैं उनके प्रति अपना वो है रखता हूँ, पूरा वो हमदर्दी है उनसे, बट मैं जिम्मेवार इंसान को ही मानूंगा यहाँ पे। आपने कहाँ कहाँ देखे भेड़िए? भेड़िए मैंने एक बार अपने इलाके में देखा है, दुद्धि वाले साइड में भी, और कॉमन दिख जाते हैं रात में अगर आप कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा बहुत शांत प्रिय होते हैं और बहुत शाय होते हैं, तो बहुत रेयर ही दिखे, तो मुझे 1 या 2 बार दिखा। मैंने इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री कभी नहीं बनाई, बातें की हैं लोगों से जो एक्सपर्ट रहे हैं, जैसे मिस्टर जाला है, तो ये लोग बताते हैं उनके बिहेवियर के बारे में। भेड़िए के जी जो एक इमेज है, एक तो हम पिक्चरों से देख के पागल हैं। अगर मेरा गारंटी है एक भेड़िया के आप फट लेंगे कि आ गया करीब, मार डालेगा। दूसरा भूत भी आता है कि आपके दिमाग में कि
भूत शैतान आने वाला है। पिक्चर में दिखाते कि पुरानी हवेली के पीछे से एक भेड़िए की आवाज़ आई, फिर चंगू दरवाजा खोला। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है। ऐसा नहीं होता, जिसको आना होता भूत डायरेक्ट आया। भेड़िया तब आवाज़ देता है 2 शर्तों पे। भेड़िया की आवाज़ जब ऊँ करता है वो, तो 6 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। वो तब करता है जब वो लगता है कि उसके झुंड के सारे लोग यानी परिवार के पूरे लोग नहीं आए, बुलाना है तो उनको। आवाज़ देता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक आ जाओ। अच्छा जी। दूसरा, जब कोई उसके टेरिटरी में आता है, दूसरा झुंड आने की कोशिश करता, तो वो अपने झुंड को आगाह करते कि आ जाओ, कोई आने वाला है। तो भेड़िए के पूरे बिहेवियर को ऐसे समझना पड़ेगा आपको। पर ये जो आपने आवाज़ की बात की, पर जो ये कहते हैं कि ये जब चांदनी रात होती है उसमें ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो ये भी कोई इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कोई सिद्धांत है या ये भी एक किस्से कहानी है? एक किस्सा कहानी है, कुछ नहीं है। ऐसा चांदनी कुछ रात है, फिर आएगी, फिर वो चली जाएगी। ऐसा नहीं कि चांदनी रात है और भेड़िया जो वो पागल तो होगा। मुझे लगता है कि जो हॉरर या थ्रिलर फिल्मों में जो दिखाते हैं, तो हाँ। चांदनी रात में थोड़ा और इम्पैक्टफुल लगता है ना, कि जब चांदनी रात में पीछे बड़ा सा चांद है और वो एक टीले पे बैठ के चिल्ला रहा है, ऊ कर रहा है ना, तो जैसे आपने कहा कि आपने वो पिक्चर देखी भेड़िया, एक फिल्म भी आई थी, भेड़िया ही आई थी। नहीं, भेड़िया नहीं, जुनून। अरे नहीं यार, जो बच्चों वाली फिल्म आप कह रहे थे, जंगल बुक। जंगल बुक। तो वो दिमाग में आपके बैठा हुआ, उसमें बड़ा अच्छा खूबसूरत में देखा चांद बैकड्रॉप पे है और कर रहा, तो वो आपके दिमाग में बैठा है। तो आप जैसे 1000 लोग, करोड़ लोग और बैठे, उनके दिमाग में ये बैठा है, बट हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे सबसे अच्छा इनका लगता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये परिवार में रहते हैं, पारिवारिक हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन, अच्छे से हिसाब किताब। जैसे हम भी जाते हैं कि घर में तुम ये दुकान संभालो, मैं घर संभालूंगा, मैं खेती संभालूंगा, तो वैसे ही अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उछले कूदे और तबाही मचा दी। तो इनमें इंसान को पहचानने की ताकत होती है क्या? जैसे कुत्ते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेरा मालिक है या ये यहाँ के लोकल हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से 20,000 30,000 पहले, 1000 साल पहले जी, भेड़िए पेट होते थे और भेड़ियों से ही कुत्ते आए। ठीक है, तो ये पेट तो थे ही। ओके। तो ये बिल्कुल वफादार, अगर आप पाले हैं तो वफादार भी देखा गया है कि ये रहे हैं। इनफैक्ट पिक्चरों में भी देखें आप तो कई बार दिखाते हैं कि भेड़िया उनका दोस्त है। तो कहानियाँ, पहले भेड़िए पाले जाते थे, एज ए पेट रखे जाते थे। यस, दे आर लॉयल टू द ह्यूमन बीइंग्स। जो भी आपका। पर जैसे ये कहते हैं कि भेड़िया उठा ले जाएगा, तो भेड़िया मतलब हमला करके वहीं नहीं छोड़ता है नहीं, या? कोई भी जानवर जहाँ हमला करता है वहाँ नहीं खाता। अच्छा। क्योंकि जमशेद भाई को घर में उठाया तो वहीं खा रहा हो तो आपकी बीवी आके उसको मार डालेंगे, भाई मार देगा, तो जमशेद भाई को उठाएगा, लेके चल देगा। लेकिन भेड़िया इंसान, यानी हम जैसे, आप जैसे अपनी छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतों को, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको ड्रैग करके ले जाने की। छोटे बच्चों पर इसलिए जल्दी हमला तुम्हारा क्या नाम है? कभी नहीं मार पाएगा। कुणाल कम से कम 90 किलो का है, 4 भेड़िए भी खींचेंगे, उनको जितने दांत निकल जाएंगे, खींच ही नहीं पाएगा। तो ये सब किंवदंतियां हैं। बच्चों को ही मारेगा वो, और बूढ़ी औरतों को, जिसको वो आसानी से खींच करके अपने इलाके में ले आकर के, और जैसा कि मैंने कहा कि वो वहाँ सपरिवार खाएंगे फिर आराम से, परिवार बांट लेता है। कोई जैसे आपका हाथ नोच लेगा, दूसर का हाथ, कोई सर, कोई पैर लेके अपने मुंह में दबा के किनारे चले गए, आराम से खा पी के वापस आ गए, डिनर हो गया, डिनर हो गया या जो भी है। और भेड़िए 1.5 से 2 किलो तक एक बार में गोश्त खा सकते हैं। ओके। पर एक सवाल इस बारे में था कि जैसे अब जो भी बहराइच में हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को आप क्या सलाह देंगे एज अ वाइल्ड लाइफर, कि मान लीजिए कि भेड़िया उनके सामने आ जाए, तो क्या है सबसे इंटेलिजेंट चीज़ जो उन्हें करना चाहिए उस वक्त, अगर सामने आ जाए भेड़िया जिसके बारे में ये शक है कि वो आदमखोर हो गया है, तो क्या करें ऐसे में? देखिए, पहले तो बच्चों को अकेले ना छोड़ें, घर में रखें, अंदर दरवाज़ा बंद करके, स्पेशली रात में। और अगर बच्चा बाहर जा रहा है और आपको पता है खतरा है, तो आप उसके साथ रहिए। डंडा अगर हाथ में है तो और भी अच्छा है। रात में निकलने, टॉर्च, डंडा हाथ में रखिए। सामने आ जाए, आप जोर से चिल्ला दीजिए, डंडा भी पटक सकते हैं, डंडा पटक दीजिए, तो जो मैनेटर होगा वो भी आदमी पे तो हमला नहीं करेगा। वो कोई शेर या कोई बाघ थोड़ी है वो कि... इतने साइज का होता है। तो साइज उसका बहुत बड़ा नहीं है कि वो इतनी बड़ी गफलत में कि जोश में आ जाए कि आज मैं इसको भी उठा लेता हूँ। करेक्ट। तो बिल्कुल डरने का नहीं है, आपको सावधानी बरतनी है। बाकी जंगलात के लोग अपना काम कर रहे हैं, 2 हैं वो भी पकड़े जाएंगे, तो फिर मामला शांत हो जाएगा।
फिर भी मैं कहूँगा डाउट मेरा वही है कोई एक ही। मैं झाला साहब से पूरी इस पे अपना वो रखता हूँ। और रोशनी करने से भी कुछ फ़ायदा है क्या, कि अगर आसपास रोशनी रखें तो? आग से हर जानवर भागता है, आग से डरता है। अगर आप आग जला दें, मसाल ले लें और भाग भाग भाग, हम्म, तो टाइगर भी होगा तो आग को देख करके हाथी टाइगर सब भाग जाए। हाथी भी जैसे कई बार जब गांव में आते हैं तो उनका मेन इलाज लोग क्या करते हैं, आग जला देते हैं, मशाल ले लेते हैं, मशाल जला हाँ। दिया, घास में आग लगा दी, हाथी भाग जाता है। जानवर यूजुअली समझदार हो, उसको पता है कि आग से जल के मर सकता है, तो वो नहीं आएगा। जंगल बुक में मोगली भी उसको, शेर खान को ऐसे ही डराता है वो मशाल जला के। आप रमे पड़े हैं। लगता है इस किस्से के होने के बाद आपने दोबारा जंगल बुक देख ली है। नहीं, मुझे याद है, अच्छी थी वो। हकीकत में पिक्चरों मत यकीन कीजिएगा, निपट जाएंगे आप। लेकिन जैसे आप आवाज़ की बात कर रहे थे, तो मेरा ये सवाल है कि क्या भेड़िए की आवाज़ से उसके कुछ बर्ताव का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कैसे वो आवाज़ में बोल रहा है? वो जिस तरह से वो बोल रहा है, क्या वो आक्रामक है, या वो फ्रेंडली होना चाहता है, या वो उसकी उससे कुछ फ़र्क पड़ता है उसकी आवाज़ से? नहीं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, पहली चीज़। और मैंने बताया कि भेड़ियों के ऊपर बहुत कम लोगों ने काम किया है, जी। एक। दूसरा, आवाज़ वो किस उसमें निकाल, मुझे 2 ही चीज़ें पता हैं। एक तो झुंड में जब कोई आगे पीछे हो जाता है उनको बुलाने के लिए, या कभी खतरा आ जाए तब होता है। दिन में आप भेड़िए की आवाज़ वैसे नहीं सुनेंगे, मैंने तो नहीं सुना है। तो पर एक नॉर्मल है कि भेड़िए की आवाज़ तो बदलती होगी, अगर वो गुस्से में है तो अलग तरह से हाँ, उनके बोलेगा। अलग अलग साइन होते हैं, हर जानवर के अलग अलग, जैसे टाइगर के साइन अलग होते हैं, करेक्ट। अटैक कर सकता है, उसका चीखना होता है, चार्ज अलग होता है, हाउ हाउ हाउ, जब चार दौड़ाता है, दौड़ाता हाउ हाउ करके, तो अलग अलग साइन होते हैं। तो भेड़ियों का भी यही है हिसाब किताब। एक और ये सवाल बताइए कि भेड़ियों के बारे में कौन सी ऐसी गलतफहमी है जो आप दूर करना चाहेंगे लोगों को बता के, कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है? क्योंकि हमने बहुत डिमोनाइज कर दिया है भेड़ियों बहुत को, ज़्यादा हमने उनको इसलिए बदनाम कर मैंने दिया। सोचा कि आपसे ये सवाल पूछते हैं। भेड़िए को आप एक सज्जन, एक शाय, शर्मीला जानवर मान करके छोड़ दीजिए, बस। आ जाए तो आप अपने रास्ते चले जाइए, वो अपने रास्ते किनारे हो जाएगा। बच्चे उच्चे हैं तो उनके साथ रहिए। बाकी डरने का भेड़िया से बिल्कुल नहीं है सर, कहीं से भी नहीं। इतना सा जानवर होता है, क्या कर लेगा आपका? ये लोग कहेंगे कि शेर खान आपके बारे में, आप तो बहुत जानवरों से प्रेम करते हैं, तो आप तो ये कहेंगे ही, आप कहेंगे कि अगर तुम्हें मारने आ रहा है तो मर जाओ यार, उसको कुछ मत करो। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुझे भी कोई जानवर मारने आएगा तो मैं अपने बचने की पूरी कोशिश करूँ, ऐसा नहीं कि आओ आओ मुझे मार लो। हो सकता है मेरा रिएक्शन भी वैसा हो जैसा कि आम आदमी का हो जी। बट मैं वहाँ पे समझदारी से काम लूँगा। मैं ऐसा नहीं कि एकदम कोई चीज़, मान लीजिए मेरे सामने सांप आ जाए तो मैं डंडा उठा के मार दूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये नहीं करूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उसके बिहेवियर कोशिश रहेगी कि मैं वो उसको तो अपनी जान पे जब बात बनेगी तो फिर तो सब कुछ जायज़ है, फिर तो इंसान कुछ भी करेगा। पर ये आपका प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए कि जहाँ सांप दिखा आप उसे मार ही दो। ये नहीं होना चाहिए। ये आपको नहीं, ये हर आदमी को ये सोचना चाहिए, उसका भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हम उसके जंगलों को या उनके हैबिटेट को बर्बाद करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन बेचारों का क्या दोष है? भेड़िए 2000 रुपये पहुँचा दिए हमने यार, इंसान कितने 1 करोड़ 40 नहीं 140 करोड़ 40 करोड़ सिर्फ हिंदुस्तान में हो, वो 2000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी आपको लग रहा है वो आपके लिए खतरा वो थ्रेट है। पूरे इस समय उत्तर प्रदेश में मतलब कम से कम मेरा मानना है 100-200 लोग तो निपटाए जा रहे होंगे, मतलब आपसी रंजिश में गोली बारूद मार दी, कत्ल होता, कम से कम 100 लोग निपट रहे हैं रोज, दीवानी फौजदारी में लगे हुए सब। और 4 भेड़िए 6 भेड़िए के पीछे पूरा फोर्स लगा दिया गया कि इनको खत्म कर दो। तो यहाँ पे मुझे बुरा लगता है वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए वाइल्ड लाइफर, कि इनके साथ गलत हो रहा है और इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आज अगर भी आप उठ करके आसिफ का मर्डर कर देंगे ना, तब भी 10 लोग आपके घर वाले खानदान वाले बचाने के लिए कोर्ट में केस लड़ेंगे। इनको तो सुनवाई ही नहीं है साहब, इनका तो केस भी नहीं चलना है। उठा के सीधा गोली मार दो, जू में डाल दो, कुछ भी करो, हटाओ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सुपीरियर हैं, ये मान के हम अपना सारा काम कर देते हैं। बट इस वाले मामले पे मैं फिर कहूँगा कि अपनी बुद्धि लगाइए, खबरों को ज़्यादा तवज्जो न दें। खबर आपको पता है कि 6 भेड़िए थे, 4 पकड़ा गया, 2 हैं, उनके बचने के तरीके आपको
जंगलात वाले और पुलिस वाले बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, ये तरीके अपनाइए, बस खत्म, कुछ दिन की बात है, सब सही हो जाएगा। एक मीडिया पर्सन के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसका कवरेज हुआ है तमाम जगहों पे, अखबारों में, चैनलों पे, उसको देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? यही होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर बनाना। जंगलात वालों पे प्रेशर क्यों बन रहा है? अब तो आज दिन में ये भी हो रहा था अभी कुछ देर पहले कि देखते ही गोली मार दो। प्रेशर, मीडिया प्रेशर, मीडिया ट्रायल। वो बोलते हैं ना, रात में वो आता है और पकड़ लेता है। ऐसे पैकेज में देख रहा हूँ, और पैकेज टीवीज पे चल रहे हैं, हाँ, अब वो फिर आएगा, मुंह में लग गया है खून। अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? सनसनीखेज बना के रख दिया है। भेड़िया टीवी चल रहा है, अब नहीं बचेगा भेड़िया का अंत, भेड़िया ये भेड़िया वो। तो वही मैं कह रहा हूँ, इनको, इनके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो हम आप तो कम से कम हो ही सकते हैं यार। बिल्कुल। और ठीक है, कई लोग गाली भी देंगे हमें कि ये क्या साला इसके साथ होता तब पता चलता। हाँ ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ भी होगा तो मुझे भी उतना ही गम और उतना ही अफसोस होगा जितना कि जिनके परिजन गए हैं, उतना ही होगा। बट अगेन, कोई तो किसी के साथ खड़ा होगा। 2000 बचे हैं यार, मेरा कंसर्न 2000 पे अटका हुआ है। टाइगर बचाना, टाइगर में भेड़िया कौन बचाएगा भैया? वो भी जरूरी है, उनका भी अस्तित्व रहा है। हम इंसानों ने खत्म करते 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 यहाँ तक ले आए, अभी भी चैन नहीं पड़ा तो और खत्म करेंगे, इतना करेंगे, खत्म ही कर, नस्ल ही खत्म कर देंगे। फिर बच्चों को बताएंगे कि भेड़िए होते थे। हाँ, भेड़िए होते थे। तो मेरा वही सवाल कि अगर 1.5 से 2.5 लाख लोग, 2 से 2.5 लाख लोग अगर सड़क से मर रहे हैं हादसे में, तो सड़क उखाड़ दो पूरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सही बात बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, रोड पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। इतना तो सिगरेट पी के भी नहीं मर रहे लोग। हाँ, रोड पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। गाड़ियां बंद कर दो उठा करके जी, कोई कारवार नहीं बनेगा, इंसान मर जाएगा। नहीं, इसमें लग्जरी है, इसमें थ्रिल है, थोड़ा थ्रिल है। जमशेद भाई गाड़ी है, सनरूफ निकाल के हाय हाय बल्ले बल्ले गाना गाते जा रहे हैं आप, तो मर गए, कोई बात नहीं। उसका इल्जाम किसी पे नहीं जाएगा, ना तो हाईवे जिसने बनाया उसने, ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ केस जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। रोड साफ, गाड़ी किनारे कबाड़े में चलेगी, चौथा उताला आपका कर देंगे सब, खाना वाना खा के लोग फुर। यहाँ क्या है, 10 लोग और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, जिसको देखो वही भयानक से भयानक। अरे एक ने किया है, या मान लीजिए एक, उसमें मान लो 6 हैं, 6 ने किया है, आप 6 को पकड़ो ना, पूरी प्रजाति के पीछे क्यों लग गए हो? अब आप देखिएगा खबर, अभी आपको सुनाई देगा बिहार में नालंदा में 3 भेड़िए मार दिए गए, महाराष्ट्र में 2 उड़ा दिए, मध्य प्रदेश में 3 उड़ा दिए, यही होगा। उसमें लोग बहुत बहादुरी समझते हैं अपनी। हाँ, अब भेड़ियों के साथ भी बेचारे टीवी नहीं देख रहे। टीवी अगर वो देखे तो दुबक जाएंगे। अब तो 10 दिन अंडरग्राउंड जैसे हो जाता ना, इनकाउंटर को निकला है, गुंडा फरारे, ये बेचारे शरीफ ये भी बिल में घुस जाएंगे कहीं जाके कि भैया इंसान पागल हो गया, थोड़ा भी समझदारी से काम लेते हैं। तो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल होकर के इस पूरे मसले को देखना और निपटारा करना चाहिए। एक सवाल मेरा फिर से वही जंगल बुक पर है। तो मैं ये पूछ रहा, उसमें मैंने देखा कि भेड़िया जो है वो इंसान को पालता है, और उसमें बहुत अच्छा बैलेंस दिखाया है कि वो भेड़िए जंगल मतलब पालते हैं तो परवरिश इंसान की ही है उसकी, उसको वो भेड़िया नहीं बनाते, उसको परवरिश इंसान की रखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मूल्य जो वो, मगर वो भेड़ियों की तरह उनकी ज़िंदगी के जो उनके शिकार के तरीके हैं, जो उनकी ज़िंदगी के, वो वैसे सीखता है। तो बहुत अच्छा मिक्सचर है वो इंसान और जानवर के बीच का, जो एक तवाज़ुन है, एक बैलेंस है, उसके बारे में आपने देखा होगा वो सीरीज़ तो। उसमें आपने, हाँ देखी मैंने, उसमें एक सीक्वेंस होता है जब वो उसको बोलती नहीं तुम इसके आगे नहीं जाओगे, उसको डिसिप्लिन सिखा रही है। तो चलिए मैं फिल्मी तौर पे ऐसे बात करता हूँ, तो उसमें भी, फिल्मों में भी भेड़िए को इस तरह से नहीं दिखाया है, उसमें देखा है वो बैलेंस करके रखी है एक चीज़ को। इंसान का बच्चा तो उसको इंसान की तरह रखा है, लेकिन डिसिप्लिन जंगल के तौर तरीके सिखाए। ये देखो ये शेर खां जो है वो तो मैं ही हूँ। खैर, उसमें जो शेर खां बना है वो जाली में बहुत खतरनाक है और वो मारने आता है, वो विलन है, वो विलन है बेसिकली उसमें। तो भेड़िया ही उसको कितनी बार बचाए हैं, एक बार नहीं, सारे इकट्ठे होते कि शेर खां यहाँ पे नहीं,
कभी वो लोग जब किसी शिकार पे जा रहे हैं तो उसकी माँ मना करती है मोगली को कि तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम भेड़िया नहीं हो। यस, एक्सपीरियंस और नहीं वो है। नाराज होता है कि मैं भेड़िया क्यों नहीं हूँ, मैं तो हाँ, आप लोगों के साथी हूँ। साथी हूँ। तो वो कहते हैं नहीं तुम इंसान हो। हाँ, तो इस फिल्म में भेड़ियों को बहुत अच्छे से दिखाया गया, और हाँ। भेड़िया क्या दुनिया के हर जानवर उतने ही अच्छे हैं जितने कि मैं, आपका नहीं पता मुझे। सो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और देखिए, हर चीज़ का कोरोना इतना बड़ा जी जी महामारी जी आया, जी जी जी। तो हम इंसान अगर साथ रह के उससे लड़ सकते हैं। कोरोना को हराया ना हमने, बिल्कुल। इंसानों ने ही। जबकि ऐसा लग रहा था कि ये खात्मा है शायद दुनिया का, हाँ, ऐसा मुझे लग तो रहा ऐसे था। ही लग रहा था सब खत्म हाँ, हो सब जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो 6-4 भेड़िए हैं यार, हम्म, थोड़ा-सा उन वो भी पे, उनमें से कोई एक है। उनमें से कोई एक है, उन पे थोड़ा रहम करो। हाँ। और चलो, ये 6 अगर कल्प्रिट है तो चलो 6 को सज़ा दे लो, जो भी आपको लगता है जेल में, मतलब ज़ू में डालना है या जो करना है, एलिमिनेट करना है कर दो। बट बाकी भेड़ियों को खतरा मत दीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, और कोशिश कीजिए कोई ऐसी बात भी करता है आपके गाँव में या आपके इलाके में, आप पूरे हिंदुस्तान में हमारे पॉडकास्ट को सुना जा रहा है, तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि बाकी भेड़ियों को आप इन भेड़ियों से कंपेयर ना करें। बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, शाही हैं, वो उनकी भी दुनिया है, उनको जीने दीजिए, जियो और जीने दो। जब क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि भेड़िए की कंजर्वेशन पे कभी बात हो रही हो कि इनको कैसे बचाया जाएगा, कभी नहीं सुना हमने। कभी नहीं। ठीक है जमशेद भाई, तो आज मेरा हम लोग का ये था कि किस्सा न सुना करके हकीकत जो चल रहा है उस पर बात करनी ज़रूरी थी। मामला गर्म था, इसलिए हमने इस पर किया, और मेरे ख्याल से हमारे जो सुनने वाले हैं उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है कि ये मैसेज वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। रिक्वेस्ट है हम लोग का, हम दोनों का, जमशेद भाई का और मेरा, आप लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी चिट्ठियों के सेगमेंट की तरफ और बताते हैं आपको किस किस ने चिट्ठियाँ लिखी हैं इस बार। शुरू करने से पहले एक बार आपको ईमेल आईडी बता देते हैं, अगर आप भी चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो पता है radio@aajtak.com। चिट्ठी सबसे पहली जो चिट्ठी है वो ऋषु कुमार ने भेजी है, बिहार से, गया में रहते हैं ये। इन्होंने लिखा है, मैं यहाँ विशेष रूप से खांचा और टॉम साहब के संबंध पर प्रकाश डालना चाहूँगा। खांचा जैसे व्यक्तित्व न जाने कितनी ही बड़ी-बड़ी नामचीन लोगों से मिल चुके होंगे, लेकिन जब कोई शख्स अपने फैंस के साथ आधे घंटे की मुलाकात में अपने आराध्य और उनके साथ बिताए पलों के बारे में बताने लगे, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। खांचा हम सभी से हुई मुलाकात में जब टॉम साहब के विषय में बात कर रहे थे, उनके साथ की तस्वीरें दिखा रहे थे, तो उनकी आँखों की चमक और आवाज़ की खनक टॉम साहब के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा ज़ाहिर कर रही थी। सच कहूँ तो वो लम्हा दिल को छू लेने वाला था। मैं यहाँ शेर खान के सभी सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि मैंने सामने से देखा है कि टॉम साहब खांचा के लिए किसी ईश्वर से कम नहीं है। उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी शायद मीरा की आंखों में आती होगी जब वो श्री कृष्ण के बारे में बात करती क्या होंगी। बात है, बहुत अभी शुक्रिया। अभी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि शेर खान में चिट्ठियों का समय सीमित होता है, इसलिए अपने जंगल और जंगली जानवरों के साथ के तजुर्बे किसी और चिट्ठी में। ऋषु कुमार, जंगल जिंदाबाद। ऋषि भाई, जंगल जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत खत आपने लिखा, और जो जिक्र किया है मेरे हुजूर का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे आपकी मुलाकात हुई, इन्होंने बताया। शायद हुई होगी, मुझे हाँ हाँ जहन में नहीं है, जी। लेकिन बहुत अच्छा आपने लिखा, थैंक यू सो मच। शबाब लिखते हैं कि आज ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था घर से कॉलेज के लिए कोलकाता, तो उसी सफ़र में सुनना एपिसोड नंबर 8, सुन के वो दिन याद आ गए कि लास्ट ईयर तक उसी सवाई माधोपुर होते कोटा जाया करता था। स्टेशन पे जो आप बता रहे थे टाइगर और जानवरों की पेंटिंग्स वगैरह बनी हैं, सब याद आ गया। शुक्रिया खांचा, जंगल की कहानियों को इतने सुंदर तरीके से सुनाने के लिए। अब बंगाल में हूँ तो एक दरख्वास्त, यहाँ के सुंदरबन नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में ज़रूर बात करिएगा एक एपिसोड में, इंतज़ार रहेगा उसका। जंगल जिंदाबाद, हो सके तो इसको एपिसोड में शामिल कर लीजिएगा। शाबाब, देखिए शामिल तो कर लिया। कर लिया सवाब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और कोटा से आप बच के चले आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने आप में एक खतरनाक मौत का जंगल है, मैं कहूँगा। तो अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिए, शेयर कीजिए, और जल्दी ही सुंदरवन पे हम एक पॉडकास्ट करेंगे। एक ऑडियो चिट्ठी आई है इस बार, सुन लेते हैं। वाह। खांचा और जमशेद भैया, जंगल जिंदाबाद। मैं युवराज, नयापारा, छत्तीसगढ़ से। इस हफ्ते मुझे पॉडकास्ट सुनने में थोड़ी देर हो गई, बट ये वाला एपिसोड मैंने कल रात को ही निपटा दिया, और मुझे ये लगा कि जैसे उस्ताद को वहाँ बंद करके रखा गया जू में, क्या उसको उसकी फैमिली से मिलाने पर उसका रिएक्शन क्या होता है।
ये जानना था मुझे खानचा। यार ठीक वैसा ही जैसा हम इंसानों को होता है कि मान लीजिए मुझे उठा करके जेल भेज दिया जाए और 1 साल 2 साल या 10 साल बाद मैं जेल से छूट के जब मैं अपने घर आऊँगा, तो जितनी खुशी मेरे घर वालों को मिलेगी उसके घर वालों को भी उतनी ही खुशी मिलती। हालाँकि टाइगर्स में ये होता है कि वो बहुत जल्दी अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं एक-दूसरे से जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं क्योंकि टेरिटरी का मामला होता है। बट येस उस टाइम पे अगर छूटता तो शायद नूर और उनके जो बेटे थे सुल्तान बहुत खुश होते हैं। कौशलेंद्र सिंह की चिट्ठी आई है। शेर खान और जमशेद भाई को राम राम। राम राम भाई। सर्वप्रथम कार्यक्रम में पहले पत्र को स्थान देने हेतु आपका आभार। जंगल की दुनिया से परिचय कराने वाले आपके इस कार्यक्रम के लिए भी आपका साधुवाद। जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ी झील है जहाँ पर प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स पक्षी आते हैं। जहाँ पर प्रवासी पक्षियों के झुंड अमूमन सर्दियों के मौसम में आते हैं। वो झील संरक्षित है और काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम भी हैं। बात आज से कुछ 5 बरस पहले की है। मैं अपने दोस्त के साथ सुबह-सुबह उस झील के किनारे गया। वहाँ काफ़ी घूमने-फिरने और कई पक्षियों के दर्शन के बाद विचार आया कि आस-पास कुछ है तो घूमा जाए। वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक असंरक्षित जंगल का पता चला, जहाँ बहुत से हिरण घूमते थे। लगभग 10 बाई 5 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ जंगल था। सुनने में लगे ऐसे बड़े दरख्तों वाला जंगल नहीं था। झाड़ियाँ, झंखाड़ वगैरह थे और लगभग 2 घंटा घूमने के बाद हमें सिर्फ कुत्ते और आसपास के मवेशी ही दिखाई दिए। टहलते-टहलते हम जंगल में काफ़ी अंदर तक घुस आए। वो दिन मुझे याद है जब पहली बार हिरण का झुंड हमें अपने नैसर्गिक आवास में दिखाई दिया। फिर क्या जंगल के जितना अंदर गए उतने हिरण एक झंखाड़ के साथ पीछे छिपके हम सब ये शूट कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी कि एक हिरणों का झुंड चौकड़ी मारते हुए दौड़ रहे थे। इस दृश्य के सामने तमाम ताजमहल कुर्बान थे। हिरणों के बालक जब कूदते हुए दौड़ रहे थे तो लग रहा था झूठ में ही जंगल का राजा शेर को बताया गया है। ये इन्होंने कहा आपका कार्यक्रम जंगल के प्रति हमारी जिम्मेदारी को जगाने का अच्छा प्रयास कर रहा है। आशा है कि जंगल जिंदाबाद रहेंगे। कुंवारे चाचा। क्या चाचा खान चाहें आप कुंवारे चाहें। खैर देखिए वो झील कौन सा आपने नहीं बताया कहाँ पे पड़ता है। बट ये जब सर्दियाँ आती हैं तो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में। बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है वो। तो कभी चिड़ियों पे भी बात करेंगे और ये ज़रूर बताइए वो कौन सी झील थी और कहाँ पे था। आपका बहुत शुक्रिया। सुनते रहो यार और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ताकि अवेयरनेस और बढ़े। स्पेशली इस एपिसोड के लिए मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाना है गुरु। न्यूयॉर्क से चिट्ठी आई है नलिनी शर्मा की। वाह। नमस्कार टू बोथ ऑफ यू। आई वॉच योर एपिसोड बाय मिस्टेक टुडे. I was watching Aaj Tak and then your Sher Khan ad was there and I started watching. I found really something new and different. I watched first 2 episodes, Tiger and Elephant one. Really liked your show. I am from New York. The way you both talk is pure and natural. The incident in first episode about Jeep was a middle of valley and Tiger, then 4 people came from nowhere and saved them was really great incident. I appreciate that being a Muslim, you do prayer about Hindu gods and temple. You are a good soul. Asif Khan ji, God bless you. Good luck for future. Thanks, Nalini. नलिनी जी नमस्कार। बहुत अच्छा आपने लिखा और रह गया कि मैं मंदिर में पूजा करता हूँ अच्छा हूँ। इसके लिए भी आपको बहुत शुक्रिया। भगवान हर जगह होते हैं, अल्लाह हर जगह होता है, गॉड हर जगह पे है, मेरा यही मानना है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है जिसको मैं सबसे कहता हूँ कि पहले वो निभाओ, बाद में तो होता रहेगा। लेकिन आप हमारे पॉडकास्ट को बाय चांस सुना था, अब हमेशा सुने, यही आपसे दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच मैडम। तो ये थी आज की चिट्ठियाँ। अगर आप भी हमें चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com और ऑडियो चिट्ठियाँ भी आप भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953332303। एक बार धीरे-धीरे बताते हैं 9923332303। इस पर आप व्हाट्सएप पर अपनी ऑडियो चिट्ठी भेज सकते हैं हमें। वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे अभी हमने सुना तो जैसे एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऑडियो चिट्ठी पे आप लोग जोर दें और भेजें हमें। और जब इनका सवाल हम सुन रहे थे तो हमने नोटिस किया कि पीछे इनके पैरों के चलने की आवाज़ भी गूंज रही थी। वो मैंने ध्यान दिया और ऐसा लगा कि जैसे जंगल में कहीं चल रहे हैं। ये चलते-चलते इन्होंने सवाल वॉक पूछा। कर रहे हैं और हो सकता है वॉक कर रहे हो। बहुत ही तो बढ़िया। हम अच्छे से जुड़ पाते हैं। तो ऑडियो चिट्ठी भेजें। कमेंट सेक्शन पर आते हैं। आज तक यूट्यूब जो हमारा आज तक रेडियो का जो यूट्यूब है जहाँ पर आपने कमेंट्स किए हैं एपिसोड के नीचे, उनको पढ़ते हैं। एक कमेंट है एजे अनिकेत जोशी का। जंगल जिंदाबाद। खानचा जमशेद भाई को नमस्ते। मैं नागपुर में रहता हूँ और पेंच टाइगर रिजर्व के पास जंगल में जाता रहता हूँ, लेकिन जब से मैंने शेर खान को देखना शुरू किया है जंगल को देखने का मेरा नज़रिया
बदल गया है। वाह। शिवांश लिखते हैं, आई एम नॉट यूजली समवन हु कमेंट्स ऑन वीडियो बट दिस टाइम आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ. जंगल जिंदाबाद. Discovered Khancha from Teental and I have been a great fan of his ever since. I have always admired him and his stories, and my love for the jungle and wildlife has increased drastically after watching the first episode onwards. To be honest, before this series, I had never given much thought to wildlife. Thank you, Khancha, for these beautiful stories and experiences. थैंक यू सो मच सर, आपको इतना अप्रिशिएशन दे दिया कि अपना पैसा वसूल हो गया है। तो आप सुनिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम अपनी जो पेशकश है आपको पेश करते रहेंगे। शेयर कीजिए, सुनिए, और जंगल की तरफ अपना योगदान जो है वो बढ़ाइए। आशीष कसेरा ने लिखा है, मैं एक दिन में ही आपके सारे एपिसोड्स मैंने देख लिए। सभी एपिसोड्स एक से बढ़कर एक थे। ऐसा लगता है हम जंगल में ही हैं। क्या बात है यार, सारे एपिसोड एक बार में। हितेश त्यागी ने कमेंट किया है। अरविंद राय ने लिखा है। अनिल जी ने लिखा है, जंगल जिंदाबाद, खानचा और जमशेद भाई को सलाम। सलाम 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 सलाम। गौरव लिख रहे हैं, नमस्कार खानचा, तुमच पॉडकास्ट खूप छान असते. खूप सारी माहिती आणि कथाकथन एकदम सुंदर. जमशेद आणि तुम्हाला खूप शुभेच्छा. जंगल जिंदाबाद. गौरव रंगे, अमरावती, महाराष्ट्र से. ए भाऊ, बहुत बढ़िया लिखा छे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। थैंक यू गौरव भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं, समय पर आ जाया करो, नहीं इंतजार कराया करो। यार ये मेरा नहीं प्रॉब्लम, केशव का है। तो अगर एपिसोड लेट हो, केशव पूरा क्या नाम लिखता है वो अपना? कुमार केशव। कुमार केशव, उनको आप कमेंट में ही दे दीजिएगा अपने हिसाब से। सुमित सुमन कह रही है, सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर्स की बात अवश्यम भावी है. दिव्या खंडेलवाल ने कमेंट किया है कि खानचा का पैशन एंड लव टुवर्ड टाइगर अलग ही झलकता है. वुड लव मेनी मोर टाइगर एपिसोड ऑनेस्टली. थैंक यू मैडम। स्वप्निल राज नवी मुंबई से लिखते हैं, नमस्कार खानचा और जमशेद भाई, शेर खान नमस्ते। पॉडकास्ट मुझे एक सप्ताह पहले मिला था और अब मैं इसका आदी हो गया हूँ. मैंने केवल एक हफ्ते में सभी एपिसोड सुने हैं. खानचा की कहानी कहने की शैली अद्वितीय है. ऐसा लगता है जैसे हम जंगल में ही हैं जब वो कहानी सुनाते हैं. और ये भेड़ियों के बारे में उन्होंने लिखा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी है. स्वप्निल भाई बहुत शुक्रिया. थैंक यू स्वप्निल भाई, आपका जो आपने भेड़ियों के बारे में लिखा उसके बारे में उन्होंने ये एपिसोड तैयार किया है, और वादा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप ये पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक मनी लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, खानचा जिंदाबाद। छा गए गुरु. आप तीनताल के साथ साथ आपकी कहानियों ने यहाँ भी समा बांध दिया है. उस्ताद की कहानी बहुत दिल को छू लेने वाली थी, और जमशेद भाई के अंदाज के तो क्या कहने. आप दोनों की जुगलबंदी में 200 एपिसोड से ज़्यादा चलेगा शेर खान. जमशेद भाई, आप यूट्यूब के कमेंट को भी प्रोग्राम में शामिल करें. बाकी अगले कमेंट में लव यू खानचा एंड जमशेद ब्रो. वो तो करते हैं भाई, करते ही हो. लेकिन एक सवाल जो उन्होंने कहा है कि 200 एपिसोड, उतना आप जिंदा रहेंगे नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन जिंदा रहे तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह. आशुपाल जी लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, खानचा और जमशेद भाई को सलाम. प्रिय निर्देशक साहब, आप खानचा द्वारा फिल्माई गई डॉक्यूमेंट्री का लिंक भी नीचे उल्लेखित करें तो वहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज करूँ. मुखर्जी नगर से हैं ये आशुतोष जी, जिन्होंने लिखा है. आशुतोष जी बहुत शुक्रिया. मैंने हर बार बताया है कि दूरदर्शन पे शो था विल्डरनेस डेज, आपको वहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा. वाइल्ड इंडिया डायरीज नेशनल ज्योग्राफी, वहाँ ढूंढना पड़ेगा. जंगल एक शो था जो एबीपी न्यूज़ पे आया था, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा. मैं अब उन संस्थानों में काम नहीं करता हूँ, तो इसलिए मेरा नहीं है वहाँ पे कुछ भी. दिनेश कुमार लिखते हैं, जनाब खानचा, आपकी आवाज़ में उस्ताद और नूर की कहानी सुनकर मन भर आया. उस्ताद के साथ ज्यादती हुई. अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल उस्ताद ने कैंसर के साथ अकेले बिताए. अपने उससे बिछड़ने का गम और कैंसर का दर्द जानलेवा रहा होगा. सच में इंसान बड़ा जालिम है. आपकी कहानी दिल में एक टीस छोड़ गई. शुक्रिया आपका यार. मुझे भी लगा ऐसा आपके खत से कि आपको भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी उस्ताद की कहानी सुन करके. और ऐसे ही आप लोग भी प्यार कीजिए, जानवरों से देखिए, आपको भी उतना ही मज़ा आएगा. और शायद जब उनके साथ कुछ बुरा होगा तो आपको भी उतनी तकलीफ़ महसूस जिस दिन होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आप भी एक सच्चे वाइल्ड लाइफर बन चुके हैं. बहुत शुक्रिया सर. तो यूट्यूब कमेंट्स में फ़िलहाल इतने ही, पर आप सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, उनको लाइक भी करते हैं, जैसे हमने इस बार भी किया है. तो आप सुनते रहिए और कमेंट करते रहिए. बाकी खानचा बताएंगे. नहीं, मैं तो ये कहूँगा भाई, हमारा शो मतलब आप लोग का प्यार और जो सारा कुछ आप लोग दे रहे हैं वो इतना कमाल है कि एप्पल पॉडकास्ट पे बस पहला एपिसोड से लेके अब तक का जो सारे ट्रेंड कर रहे हैं, सारे नंबर 1 पे नेचर कैटेगरी में. कमाल है ये. मुझे नहीं लगता है कि
कोई ऐसा शो अब तक आया हो जो पहले दिन से ही नंबर 1 रहा हो एप्पल पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे भी अच्छा कर रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो बस अपना प्यार आप लोग यूं ही देते रहिए, सुनते रहिए, शेयर कीजिए। और ये यहाँ पे कोई लाग लपेटा नहीं होता है, हम फैक्ट पे बात करते हैं, हम जंगल की बात करते हैं, हम जंगल की तरफ खड़े होकर उसके लिए बात करते हैं। जिसकी तरफदारी कोई नहीं करता है, हम उसके यानी जंगल की तरफ हम खड़े होकर के मैं और जमशेद भाई आपको यूं ही किस्से सुनाते रहेंगे। जमशेद भाई का स्टोरी बॉक्स भी बहुत अच्छा है, उसे भी आप लोग सुने। हालांकि जमशेद भाई अपने ब्रांडिंग खुद नहीं करते हैं, मुझे ही बोल देते हैं कि बार बोल दीजिएगा। और आज तक रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वाले एपिसोड का मैं फिर सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मैक्सिमम लोग तक पहुंचाइए, क्योंकि ये पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो हमारे जो भेड़िए हैं वो खतरे में हैं। कसम से बता रहा हूँ, इंसान तो खतरे में कभी था ही नहीं, वो तो बोला जाता है इंसान खतरे में आ गया है। इंसान की वजह से पूरी वाइल्ड लाइफ खतरे में है, क्योंकि इंसान से गिरा हुआ प्रजाति पूरे धरती पे कोई नहीं है। 8वीं बार कहा आज आपने ये बात। मैं हमेशा मेरे इसमें शुमार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। जंगल जिंदाबाद।